इस पैराग्राफ में शेखर जोशी ने बताया है कि मोहन जब धनराम की दुकान पर जाता है तो उस समय देखता है कि धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाई में मोड़ने का कोशिश कर रहा है। वो अकेले इस काम को कर रहा है। एक हाथ से सड़सी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। धनराम इस कार्य को अकेले कर रहा था और मोटी छड़ को गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था। अकेले इस काम को करने के कारण वह ठीक प्रकार से छड़ को गोलाई में मोड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया। पहले बताया जा चुका है कि जब ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोली में जाते थे तो उनसे बात करना, उनका सहयोग करना, उनके दरवाजे पर बैठना अपना अपमान समझते थे। लेकिन मोहन का व्यवहार कुछ दूसरे प्रकार का। वो पुरोहित खानदान का लड़का होने के बावजूद जब धनराम को देखता है कि वो अकेले काम कर रहा है तो कुछ देर तो वह देखता रहा। उसके मन में एक संकोच भी था कि मैं पुरोहित खानदान का लड़का हूँ, ब्राह्मण टोले का लड़का हूँ, शिल्पकार टोली के इस लड़के का मैं सहयोग क्यों करूँ। लेकिन उसने अपने अंदर जो अहंकार का लोहा है उसको उसने गलाने का प्रयास किया, अपने अहंकार को मिटाने का प्रयास किया और सारे अहंकार को त्याग कर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया। उसने धनराम का सहयोग करना शुरू कर दिया। एक हाथ से उसने लोहे को पकड़ लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धौंकनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का अर्थात जिस काम को धनराम कर रहा था मोहन ने सारा संकोच त्याग दिया। ऊंच नीच का जो उसके अंदर भेदभाव था उसको त्याग दिया। उसके अंदर जो अहंकार रूपी लोहा था उसको गला करके पानी के रूप में कर दिया और अपने हाथों से हथौड़ा लेकर भट्टी में छड़ को गर्म करके और हथौड़ा मार मार करके उसने गर्म जो लोहे की छड़ थी उसको पीट पीट कर एक सुंदर गोले का रूप दे डाला। इस पैराग्राफ में शेखर जोशी ने बताया है कि जो मोहन है वो पुरोहित खानदान का लड़का है, लेकिन उसके मन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। वो अपने बचपन के मित्र सहपाठी धनराम के व्यवहार को देखकर, उसकी परेशानी को देखकर उसका सहयोग करने लगता है और सहयोग करके जो लोहे की छड़ है उसको गोलाई में मोड़ डालता है। तो इस पैराग्राफ में इस बात को बताया गया है कि मोहन ने अपने अहंकार को किस प्रकार से समाप्त करके उसका प्रदर्शन किया, जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर किस प्रकार से अपने मित्र का सहयोग किया। मैंने इससे संबंधित असाइनमेंट बनाया है और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न लिख करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है, उसको आपको पूरा करना है।